नमस्ते। कृति पत्रिका में मुहावरों पर 2 अंक के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न होता है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। कई बार जो बच्चों की प्रश्न पत्र है उन्होंने हल करने के बाद देखने पर पता चलता है कि बहुत कम बच्चे इसको सही मायने में हल कर पाते। कई बच्चे मुहावरे का अर्थ लिख देते हैं, लेकिन वह अर्थ अपने अनुमान पर लिख देते हैं। बाद में कई बच्चे अर्थ का ही वाक्य में प्रयोग करते, बल्कि अर्थ के बजाय मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना जरूरी होता है। साथ ही साथ मुहावरे का सार्थक वाक्य में प्रयोग करना पड़ता है। आपको पता ही होगा, वाक्य की परिभाषा है सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। यानी क्या कि ऐसे शब्दों का समूह जो अपने आप में अर्थपूर्ण हो या अर्थ की दृष्टि से वह अपने पर ही निर्भर हो। अलग ढंग से समझेंगे कि मुहावरे का ऐसे वाक्य में प्रयोग होना चाहिए जिस वाक्य को पढ़कर पाठक के मन में कोई नया प्रश्न निर्माण न हो। यानी पढ़ते ही पूरी बात वह वाक्य में जो कही गई है वो पूरी बात स्पष्ट रूप से समझ जाए। यानी मुहावरे का सार्थक वाक्य में प्रयोग करना होता है। ऐसा होगा तो मुहावरे का अर्थ उसके लिए आधा अंक मिलेगा और वाक्य में सही सार्थक वाक्य में प्रयोग करने पर और उस वाक्य में मानक रूप में कोई गलती न होने पर पूरा आधा अंक मिलेगा। यानी अर्थ के लिए आधा अंक और वाक्य में मुहावरे के प्रयोग के लिए आधा अंक, ऐसे कुल मिलाकर 1 अंक बनता है। अब यह समझने से पहले एक बात से आपको अवगत कराना चाहूँगा कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो होती है वो भाषा को समृद्ध बनाती है, भाषा में जीवंतता का संचार कराती है। अब ये जो लोकोक्तियाँ तथा मुहावरे होते हैं वह लोक भाषा में इस्तेमाल होते हैं, और जब इस्तेमाल होते हैं तो उसका अपना एक विशिष्ट अर्थ बनता है और बाद में उसी अर्थ से उसको इस्तेमाल किया जाता है। यानी मुहावरे में जो शब्द है उसका शब्दार्थ हमें नहीं समझना है या उसकी और गौर नहीं करना है, तो उसका जो भाव है, उसमें से व्यक्त होने वाला जो भाव है उस पर हमें ध्यान गढ़ाना है। उस दृष्टि से हम मुहावरे का अगर अर्थ समझेंगे और उसी अर्थ को ध्यान में रखकर मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करेंगे तो ही वाक्य सार्थक होगा और मुहावरे का सही इस्तेमाल होगा। तो यह बात आप हर समय ध्यान में रखना। अब देखो, आपके पाठ्य पुस्तक में 2 पृष्ठों में देखिए परिशिष्ट है मुहावरे। इसमें 2 पृष्ठों में आपको मुहावरों की एक सूची दी गई है उसके अर्थों के साथ। लेकिन खाली इसी में से मुहावरे कृति पत्रिका में पूछे जाएंगे ऐसे भी नहीं। इसको छोड़कर पाठ के आशय में, किताब में जो सारे पाठ है उनका जो कुछ आशय है, उन सारे आशयों में जो मुहावरे इस्तेमाल हुए हैं वे भले ही फिर इस परिशिष्ट में उसको सम्मिलित न किया गया हो, उन पर भी कृति पत्रिका में प्रश्न आ सकते हैं। तो उस दृष्टि से जितना आशय पढ़ाया गया उतने में जितने सारे मुहावरे आए उनका अर्थ ध्यान में रखो, समझो और
संभव है तो याद करो और उसी अर्थ से मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करो। तो उसी दृष्टि से हम जो मुहावरे है इसका एक बार पठन कर लेंगे, कुछ बातें जहाँ पर जरूरी लगे समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। अब देखो पहला मुहावरा है अंकुर जमाना। अब इसका अर्थ है प्रारंभ करना। देखो अंकुर जमाना यानी जैसे ज़मीन में हम बीज बोते हैं और बीज बोने के बाद कुछ 2-3 दिन बाद उसका अंकुरण की क्रिया पूर्ण होती है और एक डंडी जमीन से ऊपर आ जाती है, या एक अंकुर कुछ अंश है उस बीज से जो पेड़ उगने लगा है तो उसका कुछ अंश ऊपर आ जाता है। यानी ये शाब्दिक अर्थ हुआ कि अंकुर जमाना यानी कुछ तो ऊपर आना, लेकिन उस दृष्टि से अर्थ नहीं। मुहावरा जो होता है तो उसका भावार्थ जो है अंकुर जमाना यानी किसी चीज़ का प्रारंभ करना। जो बीज बोते हैं उससे पेड़ की उगने की क्रिया जो होती है उसका प्रारंभ होता है, पेड़ उगना शुरू होता है। यानी बीज बोने की क्रिया के बाद जो होता है तो वह अंकुर जमने लगता है। तो इस दृष्टि से यानी मुहावरा जो बनता है तो वह अपने आप में एक विशिष्ट अर्थ लेकर ही बनता है और वैसे ही आगे भविष्य में इस्तेमाल भी होता है। तो देखो अंकुर जमाना यानी प्रारंभ करना। अब इसका सार्थक वाक्य में प्रयोग करना है। तो सार्थक वाक्य में प्रयोग करते समय वाक्य भी अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। वाक्य देखो कैसे बनेगा। मैंने अपनी भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने का कार्य सिद्ध होने की दृष्टि से आज ही अंकुर जमाना शुरू किया। मैंने, वाक्य दोहराता हूँ, मैंने अपने भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने की दृष्टि से आज से ही अंकुर जमाना शुरू किया। अब यह सार्थक प्रयोग हो गया। तो इस प्रकार, और यह बात और एक बात जब मैंने आपकी कृति पत्रिकाएँ देखी तो पता चला कि कई बच्चे मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना है तो मुहावरे का एक ही वाक्य में प्रयोग करना होता है, वहाँ पर वो जैसे 2-3 पंक्तियाँ लिख देते हैं। ऐसे नहीं, एक ही सार्थक वाक्य उसमें मुहावरे का ही प्रयोग करो तो ही आपको आधा अंक मिलेगा। आगे, अपने पैरों पर खड़ा होना। जैसे हम नींद से उठते हैं तो ज़मीन पर पैर रखते हैं और खड़े हो जाते, तो अपने पूरे शरीर का भार पैरों पर डाल देते। यह क्रिया जो है उस दृष्टि से उसका मतलब निकालेंगे तो कुछ विपरीत मतलब बन जाएगा। लेकिन अपने पैरों पर खड़े होना यानी खुद पर निर्भर होना। अपने पैरों पर खड़ा होना यानी खुद के सहारे से खड़े होना, दूसरे किसी का सहारा न लेना। अब देखो यहाँ उसका अर्थ, मुहावरे का अर्थ क्या है? अपने पैरों पर खड़ा होना यानी आत्मनिर्भर होना। कड़ी मेहनत से शिक्षा अर्जित करने के उपरांत विजय अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वाक्य में प्रयोग हो गया। आँच न आने देना अर्थ है संकट न आने देना। माता पिता अपने बच्चों पर एक भी आँच नहीं आने देते। सार्थक वाक्य में प्रयोग हो गया, यानी अपने बच्चे पर कोई संकट नहीं आने देते। अब देखो, इस दृष्टि से उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि मुहावरे का वाक्य में किस प्रकार प्रयोग करेंगे। अब आगे जो है मुहावरे और उसके अर्थ पढ़कर सुना देता हूँ। आँखों में सैलाब उमड़ना,
फूट फूट कर रोना, उसका मतलब है आँखों में सैलाब उमड़ना यानी फूट फूट कर रोना। कई बच्चे आँखों में सैलाब उमड़ना यानी बड़ी पीड़ा होना ऐसे अर्थ लिख देते, तो ऐसे अनुमानित अर्थ नहीं लिखना है। आँखों में सैलाब उमड़ना यानी आँख में पानी आँखों से झरने लगना, बहने लगना, ऐसा जो होता है तो उसका भाव क्या होता है, वो व्यक्ति फूट फूट कर रो रहा है। आँखों में सैलाब उमड़ना, फूट फूट कर रोना, आँखें फटी रहना, आश्चर्यचकित रह जाना, यानी आँखें फटे रहना यानी आँखें खुली की खुली रहना। अब ऐसे कब होता है, तो जब आदमी को आश्चर्य हो जाता है, अचानक से कुछ देख लिया तो उसके मन में आश्चर्य का भाव जागता है। आश्चर्य का भाव जागता है तो उसकी आँखें खुली की खुली रह जाती है। तो ऐसे जो होता है उससे ये मुहावरा बना, आँखें फटी रहना मतलब है आश्चर्यचकित रह जाना। आईने में मुंह देखना यानी अपनी योग्यता जांचना। आईने में मुंह देखना यानी खुद को देखना नहीं, तो अपनी योग्यता जो है उसको जांचना। इस दृष्टि से यह मुहावरा इस्तेमाल होता है। आईने में मुंह देखना यानी अपनी योग्यता जांचना। आसमान के तारे तोड़ना यानी असंभव कार्य करना। ईंट का जवाब पत्थर से देना यानी कड़ा जवाब देना, खाली जवाब देना नहीं। जवाब देना लिखोगे तो वह अधूरा अर्थ बन जाएगा। यहाँ ईंट का जवाब पत्थर से यानी जो जवाब है, देखो ईंट जो होती है पत्थर से कम कड़ी होती है, यानी ईंट जो है उसका जवाब पत्थर से यानी प्रतीक रूप में आए हुए शब्द है। तो इससे पता चलता है कि जिस ढंग से कुछ क्रिया हो रही है तो उसका जो जवाब है उससे अधिक मात्रा में दिया जा रहा है। इसका जो है उसको व्यक्त करने वाला शब्द अर्थ में आना चाहिए, जैसे कड़ा। यह है ना, ईंट का जवाब पत्थर से देना यानी कड़ा जवाब देना। आधेड़ बुन में लगना, इसका अर्थ है सोच विचार करना। एक आँख से देखना यानी समान रूप से देखना। ये कुछ ऐसे मुहावरे हैं कि मुहावरों का अर्थ जो है कुछ भिन्न ही है, लेकिन हम जब उसको बार बार पढ़ेंगे समझेंगे तो वह अर्थ हमें याद रह जाएगा। जैसे देखो, एक आँख से देखना, अब एक आँख से देखना यानी दूसरी आँख बंद करके देखना, ऐसे थोड़ी है। एक आँख से देखना यानी जिस चीज़ को देखा जा रहा है वह उसे निष्पक्ष रूप से देखना यानी समान रूप से देखना। 1 और 1 11 होना, 1 और 1 11 होना यह मुहावरा है। इसका मतलब है एकता में बल होना। आगे कदम बढ़ाना, प्रगति करना, कमर कसना, पूरी तरह तैयार होना। कमर कसना कई बार बच्चे लिख देते हैं तैयार होना, लेकिन यह सार्थक नहीं है, सही मायने में वो अर्थ नहीं। कमर कसना यानी अपने आप को तैयार करना, पूरी तरह तैयार होना। कमर सीधी करना यानी आराम करना, सुस्ताना। कमर सीधी करना यानी लेट जाना, यह क्रिया है। कमर सीधी करो यानी लेट जाओ, उससे यह अर्थ बनता है कमर सीधी करना। मुहावरे का अर्थ हुआ आराम करना या सुस्ताना। कलई खुलना, कलई खुलना यानी भेद प्रकट होना। कान देना यानी ध्यान से सुनना। किस्मत खुलना यानी भाग्य चमकना। गले का हार होना यानी अत्यंत प्रिय होना। जैसे माता को बेटा या बेटी अपने गले का हार लगती है, ऐसे। गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कहना। गागर में सागर भरना यानी थोड़े में बहुत कहना। अब देखो, किसी भी संत साहित्य में कोई भी साहित्यिक है, जैसे कबीर ले लो, सूरदास ले लो, इनके जो दोहे होते हैं तो कम शब्दों में बहुत कुछ बातें कह देते। तो जैसे कबीर के दोहों में गागर में सागर भरा पाया जाता है,
यह मुहावरे का उपयोग हो गया वाक्य में। गागर में सागर भरना यानी थोड़े में बहुत कहना। घी के दिए जलाना यानी खुशी मनाना। चिकना घड़ा होना यानी निर्लज्ज होना, यानी कुछ भी बात कहे तो उसके मन पर कुछ असर नहीं होना, यानी चिकना घड़ा होना। चुटकी लेना, व्यंग करना। जबान देना, जबान देना यानी जीवा निकाल कर देना, ऐसे नहीं। वचन देना, जबान देना यानी वचन देना। झंडे गाड़ना, पूर्ण रूप से प्रभाव जमाना। झंडे गाड़ना यानी जैसे परचम लहराना, यानी अपना प्रभाव पूरी मात्रा में बनाना, पूर्ण रूप से प्रभाव जमाना। डंका पीटना, प्रचार करना। तितर बितर होना, बिखर जाना। हजारों दीप जल उठना, आनंदित हो उठना, यानी अधिकाधिक आनंद को प्रकट करने का जो भाव है, उस भाव को प्रकट करने की जो क्रिया है उसके लिए इस्तेमाल होता है। देखो, हजारों दीप जल उठना। रुपए दांत से पकड़ना यानी कंजूसी करना। दूध का दूध, पानी का पानी करना, इंसाफ करना, न्याय करना। अगले पृष्ठ पर नाम कमाना, यश प्राप्त करना। पांचों उंगलियां घी में होना, हर तरफ से लाभ होना। फूला न समाना, अत्यधिक प्रसन्न होना, यानी अपने आप में आनंद उसको जो है वह मन में न समाना। फूला न समाना यानी आनंद मन में न समाना, यह भाव व्यक्त करने वाला अर्थ लिखना है। फूला न समाना यानी अत्यधिक प्रसन्न होना। बीड़ा उठाना, अर्थ किसी काम को करने की ठान लेना। बाँछे खिलना, बाँछे खिलना का मतलब भी है अत्यधिक प्रसन्न होना। लेकिन देखो, अब देखो, फूला न समाना और बाँछे खिलना दोनों का अर्थ एक ही है, तो यह एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं बनेंगे। यानी फूला न समाना ऐसे मुहावरा है तो उसके अर्थ में बाँछे खिलना का अर्थ लिख दोगे तो नहीं चलेगा। मुहावरे अलग अलग है, अर्थ दोनों का एक है। मर्जीवा होना, कठोर साधना से लक्ष्य तक पहुँचने वाला होना, यानी कठोर साधना से अपने लक्ष्य तक पहुँचने वाला, यानी मृत्यु पर विजय पाने वाला, इस अर्थ से जैसे मर्जीवा होना। मल्हार गाना यानी आनंद मनाना। ये राग जो है अलग अलग, तो ये मल्हार राग है या आनंद व्यक्त करने के समय में गाया जाता है। राई का पहाड़ बनाना, बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। राई देखो बहुत छोटी होती है और पहाड़ बहुत बड़ा होता है, यानी छोटी बात को बड़ा चढ़ाकर कहने की क्रिया। राई का पहाड़ बनाना, बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। लोहा मानना, श्रेष्ठता स्वीकार करना। सफ़ेद झूठ बोलना, पूरी तरह से झूठ बोलना। सफ़ेद झूठ यानी पूरी मात्रा में झूठ बोलना, इस क्रिया को दर्शाने वाला है। सफ़ेद झूठ बोलना यानी पूरी तरह से झूठ बोलना। सिर खपाना, ऐसे काम में समय लगाना जिसमें कोई लाभ नहीं। सिर खपाना के मतलब है ऐसे काम में समय लगाना जिसमें कोई लाभ नहीं। आगे, सिर पर सेहरा बांधना, अधिक यश प्राप्त करना। सोना उगलना, बहुत अधिक लाभ होना। 100 बात की एक बात, यानी उसका अर्थ है असली बात या निचोड़। 100 बात की एक बात यानी निचोड़ या असली बात या वास्तव बात, इस अर्थ से 100 बात की एक बात यानी असली बात या निचोड़। हाथ पैर मारना, हाथ पैर मारना मुहावरा, उसका अर्थ है बहुत प्रयत्न करना। हौसला बुलंद होना, उत्साह बना रहना। श्री गणेश करना, कार्य आरंभ करना। दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित होना।
अंधे की लाठी होना, निराधार का सहारा होना। आग से खेलना, मुसीबत मोल लेना। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत लेना। मुट्ठी गर्म करना यानी घूस लेना, रिश्वत लेना। इतिश्री होना यानी समाप्त होना। उड़ती चिड़िया पहचानना, अर्थ तीक्ष्ण बुद्धि वाला होना। हथेली पर सरसों जमाना, कठिन कार्य करना। देखो, सरसों के जो बीज होते हैं वो हथेली पर हम पकड़ने की कोशिश करेंगे तो फिसल जाते हैं, उसका आकार गोल होता है, तो वो क्रिया बहुत मुश्किल है। यही दर्शाने वाला मुहावरा है, हथेली पर सरसों जमाना यानी कठिन कार्य करना। कंचन बरसना, धन दौलत से परिपूर्ण होना। कानों कान खबर न होना यानी बिल्कुल पता न चलना। गाल बजाना, अपनी प्रशंसा आप करना। घड़ों पानी पड़ना, बहुत लज्जित होना। यह देखो, मुहावरा कुछ भिन्न है, अर्थ कुछ भिन्न है। घड़ों पानी पड़ना, बहुत लज्जित होना। चिकनी चुपड़ी बातें करना, चापलूसी करना या मीठी मीठी बातें करना। कोई भी अर्थ लिखो, अंक मिल जाएगा। छाती पर सांप लौटना यानी ईर्ष्या होना। तूती बोलना यानी प्रभाव होना। दो टूक जवाब देना यानी स्पष्ट बोलना। नुक्ताचीनी करना यानी आलोचना करना। इतने मुहावरे हैं। इनमें से कुल 4 मुहावरे परीक्षा में पूछे जाएंगे 2 अंक के लिए। किसी 2 ही मुहावरे का सही अर्थ आपको लिखकर उसका सार्थक वाक्य में प्रयोग करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि मुहावरे, उनके अर्थ और परीक्षा में उसका सार्थक वाक्य में प्रयोग करने की क्रिया आप समर्थता से अच्छे ढंग से पूरी कर पाओगे। इस उम्मीद के साथ यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।